ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11? तो 11 तो कल बता ही दिए ना हो, क्या बात कर रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या कह रहा है? हाँ, समेशन 2 + 3 पर पावर k दिया हुआ, k की वैल्यू 1 से कहां तक गया है? 11 तक। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था पहले इसको तोड़ो। इस समेशन का मतलब है कि योगफल निकालना है। ठीक है, तो समेशन का मतलब सांख्यिकी में मैंने पढ़ा, क्या समझा रखा क्लास 10th में, कि ये शुरू होगा 1 से कहां तक जाएगा? 11 तक। तो जीपी क्या बन जाए? जीपी यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से केवल जीपी नहीं बनेगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे एक सीरीज बनेगा, हम लेते हैं उसको। क्या बनेगा पहला स्टेप में? 2 + 3 पर पावर 1। सही है, प्लस समेशन है तो प्लस। ठीक है, 2 + 3 पर पावर 2। सही है, प्लस 2 + 3 पर पावर 3। ये कब तक चलेगा? जब तक यहां है 2 + 3 पर पावर 11 ना हो जाए। क्लियर एकदम? तो हमारे पास कुल कितने पद हैं देखो तो जरा, 1 2 3 ऐसे कुल करके कितने पद हैं? 11 को पद हैं। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये 2 2 2 कितनी बार आया है? 11 बार। तो इसको 11 बार या तो जोड़ दो या तो 2 का 11 में गुणा कर दो। तो 2 × 11 प्लस, अब जरा इसे कोष्टक में रख लो, 3 पर पावर 1 + 3 पर पावर 2 + 3 पर पावर 3 + डॉट 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 3 पर पावर 11। ठीक है, ये क्या जीपी है? हाँ बिल्कुल, देखो इस वाले को, ये 3 का स्क्वायर बटे में 3, तो ये 3 स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। ठीक है, तो ये वो 3 से कटा 3 आया, और इसको फिर भागा देख लो, 3 पर पावर क्यूब बटे 3 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 3 ग्रेटर देन 1 है, यानी r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। तो r की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है तो ऐसे बराबर क्या होता है? a इंटू r माइनस 1, r पर पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। तो यहां पे पहला पद क्या हो गया? 3, और r भी इसके लिए क्या आया? a इसके लिए 3 आ गया, और r भी क्या आया? 3 आया, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 पर पावर 11 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये प्लस 3 इंटू 3 पर पावर 11 माइनस 1 बटे में 2। अब 3 पर पावर 11 का गुणा करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 11 बार। तो अब कर लोगे, या आंसर शायद ऐसे ही, ऐसे केस में जब बड़ा बड़ा घात होता है ना तो ऐसे ही छोड़ देता है, पर देख लो शायद। अब उसके बाद क्या करना है? गुणा करना है, एक घटाना है, फिर इसमें गुणा कर लेना है, फिर लसम जो भी वैल्यू आ जाए। हमको जहां तक उम्मीद है कि इतना ज्यादा गुणा नहीं करेगा ये। ठीक है, बात पकड़ना रही है, और बाकी समझ में आ गया? चलो उतार लो जल्दी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो 12 को हल करने के लिए ना कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने से पहले कुछ नोट डाल लो, थोड़ा सा यूज कर लेना। जब भी गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद या 5 पद कहे तो वो 3 पद कैसे लेने होते हैं? a बटा r, a r। ये देखो तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है? जरा इस वाले को इस वाले से भाग दो, ये कटेगा, क्या आएगा? आ रहेगा ar/a, भाग दो, आ रहा है। तो ये तीनों क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। 3 पद जब भी कहे लेने के लिए, 3 पदों का योगफल और 3 पदों का गुणनफल जैसा सवाल आए जब भी, या 5 पद कहे तो क्या हो जाएगा? a बटा में r स्क्वायर, a बटा में r, a r स्क्वायर। ये 5 पदों में जब कहे कि किसी 5 पदों के गुणोत्तर श्रेणी का गुणनफल और योगफल जब भी दे, ये इसी को लेना है। अगर तुम इसको लोगे तो ध्यान से देखना, देखो जब इसको गुणा करोगे ना तो a से सॉरी r से r कैंसिल हो जाता है, और आसानी से a हमारा फाइंड हो जाता है। बात पकड़ में आई? अगर यही a होता और ar होता, ar स्क्वायर होता, अब इसको जब गुणा करते तो ये हो जाता a क्यूब r पर पावर क्यूब। ठीक है, योग करते तो a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर, तो अलग ही फॉर्म में चला जाता, 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर बटे
तो इस फॉर्म में जाता, यहां से एक रिलेशन ये मिल जाता, एक रिलेशन ये मिल जाता, तो दिक्कत दोनों जगह देता। ठीक है, अगर हम पूरी तरह कटाने का भी प्रयास करते तो कटता नहीं। बाई चांस अगर हम भागा भी देना चाहें तो ये तो बच ही जाएगा ना ए स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते। तो ये नोट याद रखना, नहीं तो फिर बनने से रहा सवाल। ठीक है, तो जब भी तीन गुणोत्तर श्रेणी के है जो योगफल और गुणनफल और योगफल के फॉर्म में लेना हो तो हमेशा यही लेना है। तो लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, पर शर्त यह है कि ये सवाल तब होना चाहिए जब योग और गुणा दोनों एक साथ आ रहे हो, तीन पदों का योग भी दे रहा हो, तीन पदों का गुणा भी दे रहा हो, योग भी दे रहा हो उसमें रिलेशन में और गुणा, तभी लेना है, नहीं तो बेमतलब का हो जाएगा फिर। तो इसी तरह से जब 5 पद हो तो 5 पद के लिए क्या लेंगे हम लोग, ए बटे में आर स्क्वायर कॉमा ए बटे में आर ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो क्या। ठीक है, समझ में आया ना, तो इसको लिख लेना अपने से। देखो सवाल देखो, तो यहां क्या कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो मान लेते हैं लेट ए बटा आर एंड ए कॉमा ए आर इन जीपी। ठीक है, ये तीन पद हैं जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है जाहिर सी बात है, इसको हम पहले निकाल के देख लेंगे गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं, पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, तो अब इसको क्या कह रहा है, तीन पदों का योगफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, तीन पदों का योगफल करो इसको, ए बटा आर प्लस ए आर इक्वल टू कितना दे रखा है 39/10। तो ये हो गया 39/10। यहां से एक काम करिए, ए कॉमन कर लीजिए तो क्या बच जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r 39/10 इक्वेशन इसे 1 ले लीजिए। एंड बोला है उनका गुणनफल 1 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही उनका गुणनफल क्या है, तो a बटे r इंटू ए आर इक्वल टू 1। तो यहां से r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया a क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, पर ये सॉल्यूशन करने का ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, कभी बताएंगे कि जब ऐसे सवाल दिए होते हो तो इसको कैसे बनाना चाहिए। अभी इसको थोड़ा सा हिंट ही दे देते हैं, ये हम लोग लेके बस चल लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखो कैसे, ए क्यूब है बराबर 1 था तो इसको इधर लेके आओ, ए क्यूब, तो इसको 1 क्यूब लिख सकते हैं इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला लगा दो, लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा इनटू में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए को वैल्यू तो 1 आएगा, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। पर इसको हल करो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या है बी, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ए के फॉर्म है तो ये प्रथम पद यानी ए द्विघात समीकरण वाला क्या है 1 है, बी भी क्या है 1 है, सी भी क्या है 1 है। ठीक है, तो फार्मूला होता है ना x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो यहाँ से आ जाता है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 1 बटा में 2 गुणे 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो 1 माइनस 4 हो गया, अब बटे में 2। तो ये देखो यहाँ क्या आ गया 1 प्लस माइनस रूट 3, याद है ये माइनस में आया है माइनस, तो इसको मैं क्या आयोटा वाला पढ़ा चुका हूँ ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना। तो यहाँ पे जब भी करणी में माइनस 1 रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस रूट 3 को माइनस 1 गुणे 3। तो इसको मैं पूरा का पूरा क्या लिख लेता हूँ आई, रूट में क्या बच जाएगा 3 और ये हो जाएगा आई बाहर हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर नहीं रहेगा, वाई बाहर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख ले रहे हैं आई बटे में 2। तो ये देखो ए का और भी 2 का मान मिल गया,
जब इसके बाद जब कक्षाओं में होता है हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन काम नहीं चलेगा ऐसे। अब ये तो आ गया काल्पनिक, तो उधर नहीं जा रहे हैं हम लोग, बस इसी को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी हमको बस इसी से काम है, उससे ज्यादा कोई मतलब, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ए आ गया, तो उसके बाद ये वाला मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10। तो अब लासा ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम। तो ये हो जाएगा r 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 से गुणा कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r, ठीक है। इसको इधर लेके आइए, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर माइनस 39r इक्वल टू 0। घटते क्रम में सजाइए, 10r स्क्वायर इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका तोड़ के हल करके निकल जाएगा r का मान। तो r का मान निकालने के बाद, a का मान तो निकल ही गया है, r का मान निकालने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना रख के 3 को निकाल सकते हैं। क्लियर एकदम, समझ में आया? तो चलो बना ही देते हैं, क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 100 को कैसे तोड़ेंगे बताओ। तो 10 10 ये अपना 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, 29 किस फॉर्म में आएगा, 25 25, हाँ 25 और 4 29 आ जाएगा। चलिए तोड़ ही देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 25r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आपको निकल जाएगा 2r, ये बचेगा 5r माइनस 2, यहाँ से क्या निकल जाएगा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 5r माइनस 2, दोनों में से कॉमन हुआ, यहाँ से 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0, 5r इक्वल टू 2 और r बराबर 2/5 जो कि लेस देन है 1, एंड यहाँ से 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, 2r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 5/2 जो कि ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। तो दोनों के लिए सीरीज निकालते हैं, देन क्या हो जाएगा, ठीक है। ए कितना है, सॉरी किधर गया, 1 बटे में 2/5, फिर है 1, फिर है 1 इंटू 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 1 2/5, ये 3 निकल गया। और इसके कारण से निकालिए, तो ए की वैल्यू 1 सीरीज अपना है, तो ये कितना है 5/2, 1 और ये कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5, 1 5/2, ये 2 आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13 ना, ठीक है। 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखा है, क्या दे रखा है जीपी में, 3, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, डॉट डॉट डॉट, और फिर पूछा है कि कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, ऐसे दे रखा है, सही है। ये जीपी दे रखा है, एकदम क्लियर है, जीपी है, देख लीजिए, इससे इसको भागा दीजिए 3 आएगा, इससे इसको भागा दीजिए 3 आएगा, तो जीपी ये भी दे रखा है। ए कितना है इसका 3, सॉरी आर कितना है इसका 3 जो कि ग्रेटर देन है 1 से। तो 2 फार्मूला मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा पता चल गया ना। तो एस एन बराबर फार्मूला होता क्या है, ए इंटू आर पर पावर, यार यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, नीचे माइनस रहता है, बट ए में आर माइनस 1। तो ए की वैल्यू 3 पर पावर एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है -1 बटे में ये कितना हो जाएगा आपका
3 माइनस 1 और Sn की वैल्यू कितना दी हुई थी 120। सही है। तो यहाँ क्या बचेगा 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 पर पावर n माइनस 1, ये 3 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 240 बटा में 3, आइए 3 पर पावर n माइनस 1 तो एक कट के कितना हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी 3 पर पावर n माइनस 1, इसको इधर लेके आइए तो ये कितना हो जाना है फिर 80 प्लस 1 इक्वल टू 3 पर पावर n, तो ये हो गया 81 3 पर पावर n। तो 81 को n के फॉर्म में लिखिए, 3 के घात के रूप में लिखिए, 3 3 के 9 27 27 81, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 4 इक्वल टू 3 पर पावर n। बेस सेम है तो घातांक भी उसके सेम होंगे। ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, कह रहा है कि केवल अगर 4 बहुपद रहेगा तो उनका योगफल 120 हो जाएगा आंसर। ठीक है। चौथा बता दें। ठीक है, सॉरी चौथा वाला तो ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अभी मैंने क्या समझाया कि 3 अगर लेना हो तो लेते हैं, पर ध्यान से जब उन्हीं तीनों का योगफल और गुणनफल करना हो तब ऐसा लेते हैं। अभी मैंने क्या समझाया a बटा r a आर, मैंने समझाया ना। सवाल में क्या दे रखा है, कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 और अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो ऐसे सवालों में इन टर्मों को नहीं लेना है, जैसे सीरीज बनती है वैसे ही ले लेना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है इसका a है, एंड कॉमन रेशियो क्या है, लेट फर्स्ट टर्म क्या है a है, एंड कॉमन रेशियो क्या है r है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो बोला है प्रथम 3 a1 a2 a3 का योगफल कितना दे रखा है, किधर गया 16 है। ठीक है। तो अब देखो a1 को मैं क्या लिखूंगा a, a2 को क्या लिखूंगा ar, a3 को क्या लिखूंगा ar स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें से a कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है। एंड अब देखिए अगेन पुनः क्या बोला, अगले 3 पदों का योगफल, मतलब अगले 3 पद कौन आएंगे, यहाँ 3 तक लिख लिया तो उसके बाद कौन आएंगे अगले 3 4 a4 a5 a6। तो a4 प्लस a5 प्लस a6 इक्वल टू कितना दे रखा है 128 है। ठीक है। तो a4 को मैं क्या लिखूंगा a r पर पावर क्यूब प्लस a r पर पावर 4 प्लस a r पर पावर 5 इक्वल टू 1 to 8। ये कैसे लिख रहा हूं, a n बराबर फार्मूला लिखवाया है a r पर पावर n माइनस 1, तो जहां n होता है उससे एक कम होता है, तो ये चौथा पांचवा था तो 4 रहेगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 रहेगा। ठीक है। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा a r क्यूब, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे एगो r बच जाएगा, यहाँ पे एगो r स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 1 to 8, समीकरण 2। अब देखिए हमको लग रहा है कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भागा देंगे तो कुछ तो कुछ कट जाएगा। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो दीजिए ए आर क्यूब 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर बटे में ए 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ कितना था 128 बटे में कितना था 16, ए से ए कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है। ये कटेगा कितना बार में कटेगा बताओ जल्दी से। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो घात सेम है तो इसका मतलब इसका बेस भी सेम होगा घातांक के तुलना के रूप में, तो यहां हो जाएगा r इक्वल टू 3। ठीक है, सॉरी r इक्वल टू 2। बात समझ में आया। तो r निकल गया। अभी हम r को किसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा
ए 1 + 2 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ये हो जाएगा ए 3 ये 3 + 4 7 हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं, इंटू 7 इक्वल टू 16। तो ए बराबर हो जाएगा 16/7 यानी 16/7। ठीक है, तो अब ये कहा क्या है, कह रहा है कि तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद सर्वानुपात यानी ए और आर जो कि निकल गया। अब कह रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो r है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। पहले r क्या है, ग्रेटर देन 1 है, क्लियर एकदम। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए किधर इधर थोड़ा सा देख लो, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। तो यहां से SN तुम्हें निकालना है, तो ये फार्मूला लग जाएगा a r⁻n - 1 बटे में r-1। तो a की वैल्यू तुमने कितनी निकाल रखी है 16/7, r की वैल्यू तुमने कितनी निकाल रखी है 2⁻n - 1 बटे में 2-1। तो ये हो जाएगा 16/7, ये हो जाएगा 2⁻n - 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा तो इसको छोड़ ही देंगे, ये आपका SN हो गया। ठीक है, क्योंकि n दिया नहीं है तो उसी के फॉर्म में रखेंगे ना, n जब जितना रखेंगे उसके हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर एकदम।